कर्ज चाहिए कोई जाति नहीं, सबको कर्ज दो भाई, कितने का? तो कहे 10% मिलेगा। कैसे? तो कहे कृषि का ऋण दे दो, 1 लाख पर 20,000 कमीशन दे देंगे। और जितने लोग गांव से कृषि का कर्ज लेते हैं उनको सबको पता है। आप मुद्रा योजना की बात कर लीजिए, जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा और यहाँ बैठा हुआ कैसे मिला होगा, ये किसी से छिपानी नहीं। बड़े रोजगार की बात कर लीजिए, कहे कि सिंबल पर, सिंबल का मतलब एक लोगो होता है। आज जो लोग फ्रॉड करके विदेश भागते हैं उनका कोई खर्च नहीं है, नहीं, उनकी ब्रांड गिर गई। किंगफिशर के ब्रांड पर 2,000 करोड़ का लोन है, मात्र ब्रांड गिर गई। तो 2,000 करोड़ का लोन ब्रांड पर देना पड़ेगा भाई, क्या दिक्कत है? ब्रांड ही तो बर्बाद होगा। देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं बर्बाद होती है, कुछ नहीं होता। और यहाँ 2 लाख रुपए को ले लोन, रोज नोटिस सिस्टम, रोज बैंक से फोन आएगा। ऐसा कैसी व्यवस्था होगी भाई? 2 लाख करोड़ देने में तुम्हारे तुम घर जाके देते हो, हम 2 लाख मांग रहे हैं, रोज हमको बैंक होना होगा। और जब तक तुम ले लोगे 10-20,000 तक लोन नहीं दोगे। तो ये व्यवस्था किसके लिए बनी कि आप परेशान रहिए। अब इससे उनको क्या मजा है और हमारा क्या सजा है? देश की जो मात्र 2% आबादी है, जो दिल्ली की लुटियन गोल है, वहां भारत के 4 स्तंभ बैठते हैं। लोकतंत्र में जो मजबूत 4 पिलर हैं वो लुटियन जोन में बैठते हैं और पूरे देश की नीति को तय करते हैं। वो पत्रकारिता हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। अब ये 4 अगर मान लीजिए मिल गए और मित्र हो गए तो आप कहां जाएंगे? ये चारों पर मित्र हो गए। जबकि संवैधानिक ढांचा ऐसा है कि मान लीजिए पुलिस प्रताड़ित करता है तो कोर्ट से आपको संरक्षण मिलेगा, लेकिन मान लीजिए सभी मित्र हो गए तो क्या होगा? कोर्ट भी गए तो भी कुछ नहीं, इधर आए तो भी कुछ नहीं, तो आपके पास बचा क्या? आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम निकाल लीजिए, जब से चल रहा है तब से लेके अब तक, उसमें आपको पता चल जाएगा कितने मन सवाल है। मैं उनकी योग्यता पे सवाल तो नहीं उठा रहा, लेकिन क्या योग्यता यही जगह है? नेताओं के यहां चले जाइए तो जो मध्यम वर्ग के परिवार का नेता है वो उनके पीछे इस तरह से दीवाना है जैसे लगता है कि सब कुछ उनको दे देगा और उनसे सब कुछ मिल जाएगा। हम लखनऊ रहते हैं और लखनऊ में बड़े दल की राजनीति है। एक बार सरकार बनने के बाद पता चला कि विधायक नाराज हैं, बड़ी नाराजगी है, सरकार बड़ी नाराजगी झेल रही है। तो हमने पता लगाया, उन्होंने कहा भाई नाराजगी है तो किस बात की है? हमने सोचा कि जनता परेशान होगी, विधायक भी नाराज हो, जनता के लिए वेट मांग रहे हो। कहना ऐसा थोड़ी थी। अरे आ गया है पंचायत का चुनाव, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद, जिला पंचायत सदस्य का टिकट का मामला है, कहे हमारे लड़के को तो नहीं तो पार्टी छोड़ देंगे, हम दूसरे दल में जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा। हमने कहा तब भैया कार्यकर्ता क्या करेंगे? कार्यकर्ता कार्य करेंगे। हमने कहा वो तो कार्यकर्ता कार्य करने के लिए बने, उनके पास संसाधन कहां है? व्यवस्था में माहौल बनाया जाता है। एक व्यक्ति कहीं पहुंचेगा कि 20 गाड़ी से पहुंचेगा। अब यहां पर बैठा कोई व्यक्ति नहीं है कि इतना हिम्मत उतारे कि 20 गाड़ी का तेल का खर्चा उठाए। अगर एक आध बार कर भी लिया तो 1 आध महीने के बाद पता लगा तो बिहार दिख जाएगा। तो अब ये व्यवस्था को कैसे तोड़ा जाए? ये व्यवस्था को एक ही तरीका है तोड़ने का। जो मध्यम वर्ग के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, चाहे किसी भी क्षेत्र में अवसर खोज रहे हो, यदि वो एक मंच पर इकट्ठा हो और एक ध्येय लेकर के चले तो ये नेक्सस तोड़ दे। आपको अवसर तो चाहिए ना, किसी भी व्यक्ति का अवसर छीन लीजिए, उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाएगा। मध्यम वर्ग को अवसर आप देके देखिए, 2047 में जो सपना है वो 2037 में पूरा हो जाएगा, 10 साल पहले। और सवाल रहा 2047 का, तो आज से 2047 में जो जवान है वो बूढ़े होंगे, जो बूढ़े हो सकता है रहे ना रहे, जो बच्चा है वो जवान हो जाएगा। और अगर इसके पहले के सपने की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो सपना था 2022 का, उस सपने का क्या हुआ? कितने साकार हुए? हम लोग ना ही किसी सरकार को गिराने, ना ही किसी सरकार को उठाने, युवा मंच न सरकार गिराने न उठाने का काम करता है। युवा मंच मध्यम वर्ग परिवार का आवाज है, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने, उठाने और समाज के उन जगहों पर स्थापित करने का काम करता है जहां वो अपने आप को देख रहे हैं। इसके लिए इसका हम लोगों ने नींव रखा है। आज हम लोगों का संगठन हर क्षेत्र में इस बात के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है कि जो हिस्सा आपका है वो हिस्सा आपके पास पहुंच ही नहीं रहा। कारण कि अगर मान लीजिए कि जो व्यक्ति जिले में आके ये कहता है कि हम इस जाति के नेता हैं और रात दिन तुम्हारे लिए सोचते हैं,
लखनऊ और दिल्ली जाइएगा तो वो जाति का नेता अपने परिवार का नेता बन जाएगा। और यकीन मानिए कि यहाँ के अलग अलग जिलों के नेता जो जाति की राजनीति करके लखनऊ पहुंचे हैं, उनके घर में ही महासचिव, प्रमुख महासचिव, विधायक, सांसद जब बच जाता है, जैसे घर पे खाना खाने में कुछ बच जाता होगा तो लोग दाल गेहूं, गाय भैंस जो भी खाता है मिल जाए, तो इनके बचे हुए खाने भी बिकते हैं। मान लीजिए किसी नेता को सीट मिल गया कि आप 5 सीट पे लड़िए, बार्गेनिंग कर लिए, तो कहे कितने लोग तो है यार, हम और हमारा भी लगा, तो कहे 2 बच गया, तो कहे 2 क्या करें, कहे 2 को मैं बेचूं, पैसे मिल जाएंगे। जिसका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कुछ नहीं है, उसको बुंदेलखंड की छिपट कैसे मिल गया भाई? वो भी सवर्ण बाहुल्य, और तुम सवर्ण के नेता हो ही नहीं, तुम्हें वहां सीट कैसे मिल गई? बात ईमानदार राजनीति की है, लेकिन ईमानदार राजनीति क्या अपने चरित्र में भी है? वंशवाद का सबसे सच्चा और अच्छा मित्र पूंजीवाद है। वजह क्या है कि आने वाले या वर्तमान के समय में यह देखा गया कि बहुत सारे ऐसे सीटों पर टिकट मिले जिन सीटों पर वो व्यक्ति न फिट बैठ रहा है न योग्य। ये अवसरवाद पैदा कैसे हुआ? बिहार के भी चुनाव देख लीजिए, आप लोगों के बीच कभी नाचने गाने वालों के नाम से प्रसिद्ध रहे लोगों को व्हाइट लाइट सुरक्षा देकर के हेलीकॉप्टर दे दिया गया, और जो लोग संघर्ष कर रहे थे, जिनके नीति है, विचार है, नियत है, वो लोग पैदल सड़कों पर टहल रहे थे, योग्यता उनके पास चली गई। आपने भीड़ तंत्र को लोकतंत्र समझ लिया। वो लोग भीड़ तंत्र में थे, अपने स्टेज पर शो का पैसा लेते थे, उनका माइंडसेट अलग था, कौन क्या देखने जाता था। कोई यहाँ आया है तो उनको पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कोई कहीं भी जाता है, हम सिनेमा हॉल जाते हैं तो हमें पता है कि हम पिक्चर देखेंगे, हम किसी शादी विवाह में जाते तो हमें पता है कि यहाँ शादी विवाह देखना है, हम किसी के यहाँ तिरंगे और घाट पर जाते हैं तो हमें पता है कि ये करना है। तो जो लोग जाकर के मंचों पर अपना कार्यक्रम कर रहे थे, आप उनको नेता बना दिया। उनका कौन सा नीति है और कौन युवाओं पर वो बात करेंगे, किस युवाओं को रोजगार देंगे? सरल उपाय है, उनके पास पैसा है, लोकप्रियता है, टिकट हमारा है, आधा तुम्हारा आधा हमारा है। पार्टियां टिकट बांटती कैसे हैं ये सिनेरियो भी बता देता हूं। पार्टियों का टिकट तय इस तरह से होता है कि हम उठा करके लिस्ट देते हैं यहाँ से कि इतने इस विधानसभा की लिस्ट है, तो कहे वो छोड़ो लिस्ट, 3-4 नाम निकालो, तब पैसा वाला कौन है? तो कहे फलां है। कहे जातिगत समीकरण क्या है? तो कहे जातिगत समीकरण लगभग ठीक है, थोड़ा कम ऐसा छोड़ो, तो कम है तो दूसरे को देखो, ये भी तो आप बराबर पैसा कहे। हाँ, कहे ठीक है, ले आओ इसको, कहे जाओ मान लो तुम्हारा जाति का इतना, हमारा जाति का इतना, वोट मिल गया, राजनीति सहज हो गया। पहले की राजनीति संघर्षशील थी, आज की राजनीति सहज। और यह जातिगत लड़ाई होती नहीं है, ये दिल्ली की नीतियों के कारण होती है। यूजीसी क्या किसी ने पढ़ा नहीं होगा? जो आदमी को ये पता है कि ताज होटल में कौन खाना किसके साथ खा रहा है, कौन करके ताज होटल के वेटर से बात कर सकता है, वो यूजीसी की नीतियां नहीं पढ़ेगा। बेवकूफ समझे हैं? यूजीसी की नीतियों का एक पन्ना पढ़ा गया है और पढ़ के आउट किया गया। शैक्षणिक सत्र में पूरे साल में कोई साल उठा के देख लीजिए कि छोटे मोटे या बड़े विवाद ना हुए हो, चाहे किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय की बात करिए, दिल्ली से लेकर यहाँ तक वो स्कूल योजित है, क्योंकि उनको पता है कि सस्ती शिक्षा कौन पा रहा है और किसको शिक्षा से दूर करना है। यदि मान लीजिए कि जो लोग राशन लेते हैं, राशन खाते हैं, उनसे वोट लेना सहज है कि हमसे आपसे वोट लेना सहज है? हमारे आपके पास सवाल है, क्योंकि हमने अपने संघर्षों से अपने को सींचा है, गांव की पगडंडियों पर चले हैं, शहरों तक पहुंचे हैं तो संघर्ष से आए हैं, कोई कहीं भी स्थापित है तो अपने संघर्षों से, इसलिए सवाल ज्यादा है, अनुभव भी ज्यादा है। उनको क्या है, आपने दिया, बिहार का चुनाव ले लीजिए, 10,000 रुपए में पूरा वोट सट गया। वो वोट क्या है, 10,000 रुपए का कर्ज है, एडवांस मिल गया पैसे। लेकिन लोकतंत्र, वंशवाद, पूंजीवाद और अवसरवाद, यह 3 ऐसे शब्द हैं जो मध्यम वर्ग को जड़ से समाप्त करने के लिए बने हैं। कोई भी आदमी जब 1000 करोड़ से ऊपर उठेगा, 1000 करोड़ की बात करता हूं, तब जाके वहां पे मेंबरशिप मिलेगा। लखनऊ में एक गोल्फ क्लब है, जिसको मेंबरशिप लेना है, हमारा पता करिए कि रेट क्या चल रहा है। यकीन मानिए कि इस हाल में कोई ऐसा नहीं जो हाथ मिला के कहते कि नहीं इस रेट को हम देंगे और मेंबरशिप लेंगे। उसे एलीट क्लास है, वो हमारे देश की एलीट क्लास में वहां कोई जाति नहीं सकता। उनकी एक जाति है कि हम लोग इतने पावर में हैं, हम लोगों के इतने संसाधन हैं, इन संसाधनों से, इन व्यवस्थाओं पर हम लोग अपना आधिपत्य जमाएंगे
और बाकी जो लोग हैं ये अघोषित गुलाम हैं, ये काम करेंगे दिन। यदि हम लोग ये बात करें कि गुलामी आई कैसे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है सत्य अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल कर दिया।